मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जब हम डिलीवरी या सिजेरियन के बाद बच्चे को उसके पेरेंट्स या अटेंडेंट्स को देते हैं तो वो हमेशा नाक मुंह सिकोड़ के बोलते हैं कि आपने तो बच्चे को गंदा ही दे दिया, साफ ही नहीं किया। तो आज मैं डॉक्टर पूजा रावल, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट फ्रेंड, इस बारे में कुछ भ्रांतियाँ आपकी क्लियर करना चाहती हूँ कि बच्चे को कब नहलाना चाहिए, उसको कैसे साफ करना चाहिए। और आजकल जैसे सर्दियाँ आ गई हैं, नवंबर का महीना चल रहा है और टेम्परेचर 22, 23, 24 डिग्री हो रहा है, तो आपको बच्चे को कैसे हैंडल करना चाहिए ताकि वो ठंड ना खाए। बच्चा माँ के गर्भ में एमनियोटिक फ्लूइड से घिरा हुआ होता है, यानी जो बच्चे के आसपास पानी होता है उसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के बराबर होता है, 37 डिग्री। माँ के गर्भ में उसका थर्मो रेगुलेशन चलता है क्योंकि बच्चा अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन नहीं कर सकता। और जब हम बच्चे को बाहर निकालते हैं डिलीवरी या सिजेरियन के बाद, हम बच्चे को वार्मर में रखते हैं। हम बच्चे को क्लीन करते हैं ऑयल से या थोड़ा कॉटन से। ज़्यादा हम उसको क्लीन नहीं करते क्योंकि अगर हम बच्चे को ज़्यादा क्लीन करके आपको देंगे तो वो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाएगा और वो ठंडा पड़ जाएगा। ऐसे में बच्चा छींकने लगता है, उसको जुकाम हो जाता है और कंजेशन भी हो सकता है। बच्चे के आसपास एक वर्निक्स केजियोसा की लेयर होती है जो अगर रहे उसके ऊपर तो उसका टेम्परेचर रेगुलेशन चलता है और उसे ठंड नहीं लगती। अब सवाल उठता है कि बच्चे को नहलाना कब है। बच्चे को तब तक हम डॉक्टर्स नहलाना रेकमेंड नहीं करते जब तक उसकी ओवरनाल जो कॉर्ड होती है वो छड़ नहीं जाती, वो उतर नहीं जाती। अगर आपको बच्चा गंदा लगता है या आपको लगता है उसमें से स्मेल आ रही है तो आप ऑयल लेके कॉटन पे उसको उससे क्लीन कर सकते हैं या कॉटन को गुनगुने पानी में डुबोकर भी आप उससे उसको हल्की स्पंजिंग कर सकते हैं। आपने वेट वाइप्स, साबुन, इस तरीके की चीज़ें बच्चे की बॉडी पे नहीं लगानी है। इनमें फ्रेग्रेंसेस होती हैं और केमिकल्स होते हैं जो बच्चे की नाजुक त्वचा के लिए हानिकारक हो सकते हैं। फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली लेयर्स में बच्चे को कपड़े पहना के आप उसको एक वार्म टॉवल में रैप कर सकते हैं। बच्चे को आपने लेयर्स में कपड़े पहनाने हैं क्योंकि लेयर्स में कपड़े पहनाने से 2 लेयर के बीच में एयर एंट्रैप हो जाती है और वो बच्चे को गर्म रखती है। कोशिश करिए कि जो फर्स्ट लेयर है, जो सबसे अंदर आप बच्चे को पहनाते हैं, जो स्किन के कॉन्टैक्ट में है, वो कॉटन की हो। उसके बाद आप वुलन स्वेटर्स वगैरह बच्चे को या मिटन्स, हाथों में सॉक्स, ये सब पहना सकते हैं। और एक वार्म ब्लैंकेट भी आप ले सकते हैं। बहुत मोटा या रफ ब्लैंकेट नहीं लेना चाहिए। अब ये तो ही 6 से 7 दिन की बात थी जब तक बच्चे का कॉर्ड नहीं झड़ती है या उतरती है सूख के, तो आपने करना है। अब जब बच्चे की कॉर्ड झड़ चुकी है तो आप उसको नहला सकते हैं। अब नहलाते टाइम आपने क्या प्रिकॉशंस लेनी है, या वैसे तो आप सबके घरों में आपके दादी नानियाँ होती हैं जिन्हें पता होता है कैसे करना है, फिर भी मैं ये बात आपको बताना चाहूँगी। आपने नहलाते टाइम कमरे को बंद करना है। दरवाजे, खिड़कियाँ अगर कहीं से ठंडी हवा आ रही है तो बंद करके रखनी है। आपने कमरे में आप चाहे तो हीटर भी चला सकते हैं और रूम टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। वो बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। कोशिश करें घर में 2 लोग मिलकर ही बच्चे को नहलाएं ताकि सेफ्टी बनी रहे। आप बच्चे को अपने पैरों पे लेके नहला सकते हैं या आप टब छोटा सा ले सकते हैं और उसमें ल्यूक वार्म वाटर से उसको नहला सकते हैं। पानी आपने बहुत मग्गे भर भर के बच्चे को नहीं ऊपर से उड़ेलने हैं उसके ऊपर, वो बहुत छोटा है और नाजुक है। आपने हाथ में थोड़ा सा वाटर लेके, सोप लेके, माइल्ड जेंटल सोप या शैम्पू लेके जो कि माइल्ड हैं, फ्रेग्रेंस फ्री हैं, पैराबेन फ्री हैं और जिनमें कोई हार्श केमिकल्स नहीं है, वही चीज़ें आपने यूज़ करनी है अपने बेबी के लिए। आप बड़े आराम से उसके सिर पे से शैम्पू कर सकते हैं, फिर उसे क्लीन कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप मग्गे ले लेके उस पर उड़ेल रहे हैं। और अभी तो नवंबर का महीना चल रहा है तो थोड़ी ठंड कम है। जब दिसंबर जनवरी में ठंड ज़्यादा बढ़ जाए तो आप बच्चे को हफ्ते में 2 बार ही नहलाएं, इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। मेन बच्चे की पॉटी एरिया क्लीन करने की बात होती है और उसके जहाँ से वो यूरिन पास करता है उस एरिया को क्लीन रखने की बात होती है, तो आप वहाँ पे भी वेट वाइप्स बिल्कुल मत लगाइए। आप कॉटन को गुनगुने पानी में डालिए और उससे उसको क्लीन कर दीजिए। और आपने उसके बाद नहलाने के बाद बच्चे को टैल्कम पाउडर नहीं लगाना क्योंकि उससे उसके पोर्स बंद हो जाते हैं। उसकी स्किन बहुत डेलिकेट होती है, टैल्कम पाउडर उन पोर्स में घुस जाता है। आपने बच्चे को नारियल तेल लेके या ऑलिव ऑयल लेके आप उसकी मालिश करिए, हल्के हाथ से। मालिश भी रगड़ रगड़ के नहीं करनी, हल्के हाथ से मालिश करिए और वो लगा के छोड़ दीजिए और फिर उसके कपड़े पहना दीजिए। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगी कि बच्चे के सिर पे कभी कभी मैल जम जाता है जिसको हम डॉक्टर्स क्रेडल कैप कहते हैं। आपने उसको रगड़ने की कोशिश नहीं करनी है। आप बस बच्चे को जब शैम्पू करेंगे उस पर हल्का सा सिर पे तेल लगाइए और छोड़ दीजिए।
वो अपने आप धीरे धीरे हट जाती है। या अगर वो ज़्यादा बढ़ गई है तो पीडियाट्रिशियन को दिखाइए, वो आपको ऐसी मेडिसिन या ऑइंटमेंट्स दे देंगे जो उस पर लगाए जा सकते हैं। आप खुद उसको बिल्कुल भी खुरचने की कोशिश मत करिए। वो कोई जमा हुआ मैल नहीं है कि जिसे आप उतारेंगे और वो ठीक हो जाएगा। और मदर्स कोशिश करें कि बच्चे को स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, या फादर्स डैडीज कोशिश करें कि बच्चे को स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट दें उसके जन्म के कुछ इनिशियल दिनों में। इससे आपका बॉन्ड भी बच्चे के साथ अच्छे से बढ़ता है और बच्चे को वार्म रखने में भी ये मदद करता है। तो अब आप समझ गए कि आपने बच्चे को रोज नहीं नहलाना है, बच्चा कभी भी गंदा नहीं होता है। आप हल्के गुनगुने पानी को लेके कॉटन से उसे साफ करेंगे तो वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। और अगर आपको लगता है सर्दियों में आपको डायपर बच्चे को पहनाने की ज़रूरत है तो आप डायपर पहना सकते हैं। और कोई रैश अगर डेवलप हो जाता है तो उसके लिए भी अच्छी मेडिकेशंस आती हैं, अच्छी क्रीम्स आती हैं जो आप उस रैश एरिया पे लगा सकते हैं और वो हट जाएगा। कोशिश करिए रात को सोते टाइम बच्चे को डायपर पहनाइए, दिन भर मत पहनाइए, क्योंकि दिन भर तो हम भी जगे हुए होते हैं और हम बार बार उसके नैपीज चेंज कर सकते हैं। रात में बच्चा गीला होने का डर रहता है सर्दियों के टाइम में, तो रात में आप डायपर पहनाएंगे तो आप भी कंफर्टेबल रहेंगे और बच्चा भी थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। एंड कोशिश ये भी करिए 2 या 3 घंटे के बाद आप चेक करिए कि डायपर भर तो नहीं गया या गीला तो नहीं हो गया, तो फिर उसको चेंज कर दीजिए। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आपको समझ आ जाएगा कि बच्चे को कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे नहलाना है, कब नहलाना है, उसको कितनी गर्माइश में रखना है और कितने कपड़े उसको पहनाने हैं। तो इन सर्दियों में अपना और अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखिएगा। एंड सेव दिस वीडियो एंड शेयर विद वुड बी मॉमीज।